श्री शिवाय दोस्तों, 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन करें 4 लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों पर बना है, बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 4 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन इस 4 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 4 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 4 लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 4 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 4 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 4 लौंग वाला उपाय को मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 4 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 4 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 4 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी कर सकते हो, मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 4 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 4 लौंग। अब ये 4 लौंग मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती है, तो ऐसा लीजिए कि मंगलवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो आपके जितने भी जीवन के संकट हैं, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दें, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 4 लौंग डालकर दीपक मंगलवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। को देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है,
कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको मंगलवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है। मतलब आपको उसे खाना है मंगलवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 मंगलवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें मंगलवार के मंगलवार। चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखिए। चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कटर ही कपड़े की, जो कतर होती है कटी हुई, छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं, तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। 4 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है, और इस उपाय को मंगलवार के दिन कैसे करना है, और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं, तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है, और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है आप समझ लीजिए। एक ही भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं ना, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले
आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते हैं। सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें मंगलवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौन से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार है कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं।
तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, तब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 2 सितंबर 2025 मंगलवार भाद्रपद दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो
या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे वास्तु दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 3 हरी इलायची वाला उपाय को मंगलवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार।
इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार दशमी तिथि के बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब ये 3 हरी इलायची मंगलवार दशमी तिथि की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर रख देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना, तो इस मंगलवार के दिन 2 लौंग और 2 इलायची पर्स में इस तरह से रख लेना। इस उपाय को अगर आपने आज मंगलवार के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा जीवन जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा और धन धान्य से आपका पूरा घर भर जाएगा। इतना धन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे आपको 2 फूल वाली और 2 इलायची आपको अपने पर्स में किस तरह से रखनी है और कैसे ये 2 लौंग और 2 इलायची आपको रातों रात धनवान बना देंगी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे खूब सारा पैसा मिले, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को वह पूरा कर पाए हैं, ना बड़े बड़े छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके। लेकिन धन की कमी अगर जीवन में है तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको लौंग और इलायची से उपाय करना है, सिर्फ आपको अपने पर्स में ये 2 चीजें रखने मात्र से इतना बदलाव दिखेगा, इतना चमत्कार दिखेगा कि रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जहां से आपने सोचा भी नहीं था, ना वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। जिस काम को छू लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जिस चीज में हाथ डाल देंगे उसमें आप ऐसा समझ लीजिए सोना ही निकलेगा। कहने का मतलब है, जिस काम को कर लेंगे ना, उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि लौंग और इलायची के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात अपना असर दिखाते हैं। और दूसरी चीज कि जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करेंगे, हमेशा आप देखेंगे धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, जब भी आपने लौंग का कोई भी उपाय कर लिया, हमेशा आपके घर से, आपके आसपास से नजर दोष, वास्तु दोष, कोई भी टोना टोटका, इस तरह की जो चीजें होती है, हमेशा आपसे दूर रहती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, ये आपको मंगलवार के दिन करना है। अब किस समय करना है, कैसे करना है, वह आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची आपको कितनी लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, 2 लेनी है यहां पर आपको फूल वाली लौंग, 2 फूल वाली लौंग और 2 हरी इलायची। सबसे पहले आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने मंगलवार के दिन आपको रख देना है।
चाहे सुबह को रख दो या शाम को रख दो, 1 से 1.5 या 2-3 घंटे आप उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। हरी इलायची को और 2 लौंग को, फूल वाली लौंग लेनी है। अब देखिए, एक देसी घी का दीपक लगाएंगे, लंबी बाती का, माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने, और मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं रहता है, तब कोई बात नहीं है। आप मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले। बस अब देखिए आपको करना क्या है। ये 2 फूल वाली लौंग जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, आपको क्या करना है कि 2 लौंग और 2 हरी इलायची को उठाना है और मंगलवार के दिन ही, चाहे सुबह में रखो चाहे रात को रखो, किसी भी समय 12 बजे से पहले पहले उठाकर इसे अपने पर्स में रखना है। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का फिर से आपको ध्यान करना है। उनसे कहना है कि हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, मेरे धन को हमेशा बढ़ाना, मेरी तिजोरी, मेरा पर्स कभी पैसों से खाली ना हो, मेरे जीवन में कभी फिजूल खर्ची ना हो। ऐसा कह के आप ये हरी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना। ज्यादा इसके बारे में आपको किसी से कहना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर घर में किसी को पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी से कह दिया, हर किसी को बता दिया है ना, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप ये 2 और 2 हरी इलायची अपने पास रखते हैं, विशेषकर मंगलवार के दिन, तो इससे होता क्या है? सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है वह बहुत मजबूत हो जाता है। आपके भाग्य में जो धन आना रुक गया था, ना जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और धन का संकट बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होता चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत होती है, पानी की तरह पैसा बहता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटना में चला जाता है, बहुत ज्यादा। जिन लोगों के घर में धन की बर्बादी है, उन्हें तो हमेशा अपने पर्स में 2 लौंग और 2 इलायची रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लौंग जो होती है, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी की नजर दोष लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में आगे जाएं, सफलता को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं सभी लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। तो लौंग जब भी आप अपने पर्स में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा आपके घर में आएगा, सबसे पहले तो कभी भी वो बर्बाद नहीं, आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपका पैसा पानी की तरह कभी नहीं बहेगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। कभी भी दवाइयों में, दुर्घटना में, ऐसी चीज में पैसा नहीं जाता है। जब भी आप मंगलवार के दिन 2 फूल वाली लौंग अपने पर्स में रख लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको नजर लगी है तो दूर हो जाएगी। नजर लगने वाली है, अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर लग जाती है, तो कभी भी आपको और आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। जब आप अपनी पर्स 2 लौंग रखते हैं मंगलवार के दिन, अच्छा हरी इलायची जो आप 2 रखते हैं, तो ये 2 हरी इलायची जिसमें कि लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। 2 हरी इलायची अपने पर्स में रखने से बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहाँ वास करती है? जहां पर भी सुगंधित वस्तुएं होती है, धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं, लोगों ने ये उपाय किया है, उन्हें पता है, और आपने नहीं किया है या आपको नहीं भी पता है, तो आप एक बार इस उपाय को करके देखें। आप खुद देखेंगे कि हरी इलायची कितना चमत्कारी है, कैसे से ये आपके जीवन में पैसे को लेकर आती है और आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी चीज, इलायची अपने पास रखने से आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत कर लेते हैं। अब शुक्र ग्रह जो होता है, हमें धन देने का काम, हमें अच्छी लाइफ देने का काम, हमें सारी सुविधा देने का काम कौन करता है? हमारा शुक्र ग्रह ही करता है। और कुंडली में शुक्र को ही मजबूत कर लिया, तो फिर हम ऐसी लाइफ जीते हैं ना कि जो हमें चाहिए वह हमें फटा से मिल जाता है। जो हमने सोचा वह हमारे पास आ गया। हमने सोचा आज हमें घर खरीदना है या कुछ समय बाद खरीदना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा भी आता है और आप अपना घर भी खरीद पाते हैं। क्योंकि यहां पर आपने सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। हरी इलायची आपने पर्स में रखकर
हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। जब भी आप हरी इलायची और लौंग अपने पर्स में रखते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अब इस हरी इलायची को और लौंग को क्या ऐसे ही रखे रहना है? इसको आपको ऐसे ही रख के रहना है, जब कोई भी ग्रहण वगैरह पड़ जाता है तब इसको आप बदल लेंगे। फिर से मंगलवार के दिन इसी तरह से उपाय करके आप इसको रख लेंगे। ग्रहण है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र, तो उस टाइम के बाद आपको इसे बदलना है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर साफ सफाई होती है, जिस घर में जाले नहीं होते, जहां हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब जब मंगलवार का दिन पड़ता या फिर शनिवार का दिन सप्ताह में आता है और मंगलवार भी आता है, तो मंगलवार के दिन करें अपने घर में, या शनिवार के दिन करें। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं ना, आप देखेंगे कि इनकम, पैसे का जो सोर्स है, आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, क्योंकि साफ सफाई से भी आप अपने पास पैसा खींचने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो जेंट्स होते हैं, ना घर में है, ना चाहे आप भैया हैं किसी के, चाहे आप हस्बैंड हैं किसी के, या फिर आप बेटे हैं किसी के, कोशिश करें कि आप अपने घर में मंगलवार के दिन अगर प्रतिदिन ना कर तो मंगलवार के दिन किचन में जाके अपनी बहन के लिए, माँ के लिए, या अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी चाय बना कर दें। उनकी किसी ना किसी काम में हेल्प करवाएं। इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और धोखे से भी आपको अपने घर में किसी भी स्त्री के ऊपर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप शुक्र ग्रह जो है ये कमजोर हो जाएगा और हमेशा आपके जीवन में ना धन की हानि होती रहेगी। तो ये दूसरा तीसरा उपाय है जो कि हमने आपको बताया है। अगर आप अपने घर में किसी भी काम में किचन में जाकर हेल्प करते हैं ना, इसका बहुत चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। रातों रात आपके पास निर्धनता और गरीबी जो है वो दूर हो जाती है और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और धन की वर्षा फिर आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि की रात करें 3 लौंग वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार शारदीय दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।